नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मांगो बस स्टैंड में मारपीट की घटना में भवानी बस के हॉकर पर रड से हमला, हालत गंभीर। चौका के पास दो कारों के बीच टक्कर में 4 लोग जख्मी। और मांगो कोच बस पड़ाव टेम्पो स्टैंड में विधायक बन्ना गुप्ता ने लोगों के बीच बांटे लंगर। अब खबरें विस्तार से। मानगो बस स्टैंड में शुक्रवार सुबह किसी बात को लेकर हुई मारपीट की घटना में शिव शक्ति बस के एजेंट पंकज कुमार सिंह ने भवानी बस के हॉकर घनश्याम ठाकुर को रड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी घनश्याम ठाकुर को पहले एमजीएम अस्पताल लाया गया। स्थिति गंभीर देख उसे तुरंत टीएमएच रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस द्वारा शिव शक्ति बस को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सिंह नामक एक व्यक्ति ने बताया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर पिछले करीब 1 महीने से विवाद चल रहा था। बराबर जो है पंकज जो है गाड़ी बिना परमिट का लेके आता है और रंगदारी से गाड़ी चलाता है। कौन सा गाड़ी उसका कोई गाड़ी का मतलब ये नहीं है। बिना परमिट का कोई भी गाड़ी हर एक लगन जब आता है उठा लेता है और चलाता है। उसमें मतलब हस्तक्षेप करने के मतलब कारण यही सब मतलब क्या हुआ आज मतलब वही आज 1 महीना से हो रहा है। ये लोग बुकिंग बिना परमिट के गाड़ी के बारे में बातचीत हुआ, उसके बाद में ये लोग कुछ किया तो आया रड उठा के मार दिया। पंकज कौन गाड़ी का भी? सत्येंद्र बस का। वहीं डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शिव शक्ति और भवानी दोनों बसें स्टैंड में खड़ी थी। शिव शक्ति बस का मैनेजर साहब पंकज कुमार सिंह, एक हॉकर था घनश्याम ठाकुर भवानी बस का। ये दोनों में पता नहीं पहले से विवाद था। आज दोनों बस लगा हुआ था, दोनों आपस में भिड़ गया। बातें करते करते घनश्याम ठाकुर को पंकज कुमार सिंह रड से मार दिया। चौका के पास शुक्रवार सुबह 2 कारों के बीच आमने सामने हुई टक्कर में चालक सहित एक परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जिसमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। विनय कुमार यादव नामक एक व्यक्ति ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रांची निवासी देसाई यादव का परिवार एक ऑल्टो कार से तामुलिया स्थित ब्रह्मानंद हृदयालय अस्पताल इलाज कराने आ रहा था। इसी दौरान सामने से आती एक कार ने उसमें धक्का मार दिया, जिससे देसाई यादव, गौरी देवी और छोटे लाल शाह सहित 4 लोग जख्मी हो गए। जो बूढ़ी है गौरी देवी ना, उनका इलाज तमोलिया हार्ट में चलता है हृदयालय में। तो वहाँ पर ये लोग आता है 2-2 महीना पर इलाज चेकअप करवाने। ये लेकर के आ रहा था वो रांची से। तब तक चौका से पहले कोई कार वाला मार दिया। वहाँ गैस का सिलेंडर वाला भी ट्रक था। अब किसमें लगा है हम कन्फर्म नहीं बताएंगे, लेकिन कार वाला मारा है। और उसके बाद से वहाँ का चौका थाना का गाड़ी लेकर के यहाँ तक पहुँचा है एमजीएम हॉस्पिटल से। वहीं चौका थाना के एएसआई अमीन हेम्ब्रम ने बताया कि घायलों को तुरंत पुलिस जीप से अस्पताल लाया गया। सभी घायल रांची के रहने वाले हैं, जो इलाज के सिलसिले में तामुलिया आ रहे थे। वो लोग उधर से आया, जीप गया था, जीप भेज दिया था। अब भेज के जो हम यहाँ थाना एमजीएम ले आया, क्योंकि पीओ ऐसे सुनने में आया कि उर्मल टावर जहाँ है उसी जगह एक्सीडेंट हुआ था। कितने लोग घायल हैं? घायल 3 आदमी हैं। मानगो कोच बस पड़ाव टेम्पो स्टैंड में आज मुहर्रम के मौके पर स्टैंड के टेम्पो चालकों और संचालकों ने लंगरे आम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने लोगों के बीच लंगर बांटे। विधायक बन्ना गुप्ता ने लंगरे आम के लिए टेम्पो चालकों और संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि मुहर्रम पर्व कुर्बानी का प्रतीक है, जो करबला के मैदान में इस्लाम धर्म की मजबूती के लिए लड़ी गई लड़ाई में शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल होकर आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। मुहर्रम अखाड़ा जुलूस के दौरान लोगों को ऐसा कोई खतरनाक कर्तव्य पेश नहीं करना चाहिए जिससे किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन हसन साहब की शहादत और मुहर्रम कुर्बानी का प्रतीक। जब इस्लाम करबला में जाता है तब इस्लाम मजबूत होता है। और ये मुहर्रम का पर्व त्याग का पर्व है, कुर्बानी का पर्व है। और
हम सारे लोग जरूर ये चाहिए कि हम सारे लोग मिलकर इस पर्व की जो परंपराएं हैं उनको समझने की जरूरत है। और मैं अपने टेम्पो चालक साथियों को बहुत बधाई देता हूँ मुहर्रम अखाड़ों से कि मुहर्रम अखाड़े करतब दिखाते हैं, करतब जरूर दिखाएं, लेकिन ऐसे करतबों को नहीं दिखाएं जिनसे उनके शरीर को भी क्षति हो और दूसरे लोगों को भी शारीरिक रूप से क्षति हो जाए। इसलिए बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो ट्यूबलाइट वगैरह फोड़ते हैं, जिनसे वो जख्मी हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब धीरे धीरे हम लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम अपने जो सूफी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो हमारा विरासत है, इस देश का गौरवमयी इतिहास जो है, उसकी परंपराओं को याद करें। जिला जेएमएम ने राज्य विद्युत बोर्ड के जीएम को एक ज्ञापन सौंपकर जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की है। जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष फयाम अहमद खान ने कहा कि पिछले दिनों मानगो ओल्ड पुरीला रोड में जर्जर विद्युत तार टूटकर गिरने से उसकी चपेट में आए एक जानवर की मौत हो गई थी। संबंधित विभाग को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए जर्जर विद्युत तार, खंभों और खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को अविलंब बदलना चाहिए। सिंहभूम जिला कमेटी की तरफ से जीएम साहब को बताने के लिए आए हैं कि पूरे जिला में जो विद्युत संबंधित जो समस्याएं बहुत से जगहों में पुराना तार होने की वजह कर कट के गिर जाता है। पिछले दिनों एक हादसा होते होते रह गया, एक जानवर जो है हताहत हुआ ओल्ड पुरलिया रोड में। हम ये चाहेंगे कि जो तार के नीचे जो सेफ्टी का प्रावधान है वो किया जाए और ऐसे बहुत से जगहों में जहां ट्रांसफार्मर खराब हुए 4-5 महीने 6 महीने गुजर गए हैं, गांव के लोग आशा कर रहे हैं कि वहां जो है ट्रांसफार्मर लगे। उनके लिए एक सपना सा हो गया है। झारखंड अलग राज्य बने हुए इतने सालों के बाद भी अगर हम उनको बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जमशेदपुर बस्ती विकास समिति 26 नवंबर को एग्रीको दुर्गा पूजा मैदान में एक समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे गए रघुवर दास को सम्मानित करेगी। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा ने आज पत्रकारों को दी। इस मौके पर गुरुदेव सिंह राजा भी मौजूद थे। चंद्रशेखर मिश्रा ने कहा कि विधायक रघुवर दास को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाना कोल्हान क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने रघुवर के सम्मान समारोह में लोगों से अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। जो है पूरे झारखंड में उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किया गया है और हम लोग भी 26/11 संध्या 4 बजे एग्रीको दुर्गा पूजा मैदान में अपने विधायक को सम्मानित करने जा रहे हैं। साक्षी स्थित केला समाजम मॉडल स्कूल में आज इंटर स्कूल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा अपनी सोच को मॉडलों के जरिए पेश किया। यूथ फेस्टिवल में केएसएमएस के अलावा 5 प्रोजेक्ट स्कूलों के बच्चे शामिल हुए थे। इस मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। केएसएमएस की निदेशिका विजयम काथा ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को उजागर करना है। केरला पब्लिक स्कूल एंड केएसएमएस प्रोजेक्ट स्कूल का यूथ फेस्टिवल चल रही है। कितने स्कूलों ने भाग लिया मैम? 5 स्कूल, केरला समाजम मॉडल स्कूल, प्रोजेक्ट स्कूल और केरला पब्लिक स्कूल, सारे 4 प्रोजेक्ट स्कूल्स। किस अवसर पर रखा गया मैम प्रोग्राम? ऐसे बच्चों हर साल में एक बार
बच्चों को मैंने अपना प्रतिभा दिखाने का एक मौका दे रहे हैं हम लोग। वर्षों से पटमदा में पद स्थापित चकुलिया, बाराघोड़ा और घाटशिला के प्राथमिक शिक्षकों ने आज जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलकर अपने को गृह प्रखंडों में पद स्थापित करने की मांग की। कुछ शिक्षकों ने कहा कि वर्षों से पटमदा में पद स्थापित होने के चलते वे अपने घर परिवार से दूर हो गए हैं। आलम यह है कि उनके बच्चे भी उन्हें सही ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। सभी बहरागोड़ा और चाकुलिया के टीचर हैं। हम लोग पटमदा प्रखंड में 1994 से कुछ और 2001 से कुछ पदस्थापित हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 12 साल से ज्यादा कोई 19 साल भी सेवा दे चुके हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्थानांतरण गृह प्रखंड में हो जाए, जबकि सरकार का नियम है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण तथा पदस्थापन गृह प्रखंड में होना चाहिए। लेकिन हम लोग 12 साल और उससे भी ज्यादा दिन से हम लोग पटमदा प्रखंड में हैं, जो बहरागोड़ा से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर। कितने हैं टोटल आप लोग? हम लोग लगभग 50 से ज्यादा आदमी हैं। हम लोग कोई शहर में नहीं आना चाहते, टाटा में नहीं, हमको बिहार देहात से देहाती जाना चाहते हैं, बशर्ते कि हम लोग का गृह प्रखंड में वंचित है। और प्रखंड में आप लोग? हम लोग पटमदा में बसे हुए हैं। पटमदा में पोस्टिंग है हमारा। कोई हमारे शिक्षक घाटशिला के हैं, कोई शिक्षक हमारे बाराघोड़ा के हैं, कोई चकुलिया के हैं। सारे शिक्षक हम लोग अपने अपना गृह प्रखंड के बिहार में भेज दे, कहीं भेज दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 19 साल से रहते रहते हम लोग मानसिक दबाव में और टॉर्चर में आ गए हैं और हम लोग एक ही स्कूल में सबसे पदस्थापित हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हॉल में आज इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्रीमैन की ओर से लुक ईस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिनिधि शामिल थे। इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्रीमैन जमशेदपुर के कोषाध्यक्ष आलोक चौधरी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग अपने पुराने गौरव को वापस लाने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जमशेदपुर चैप्टर ये लुक ईस्ट कॉन्फ्रेंस करवा रहा है और इस पे कलकत्ता, राउरकेला, रांची, ये सभी जगह से डेलीगेट्स आए हुए हैं और हम लोग का प्रयास है कि अंग्रेजों के ज़माने से भारत देश में कलकत्ता ऐसा शहर था जहाँ से कास्टिंग का उत्पाद पूरे विश्व में जाता था और हम लोग जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं आज हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ित होकर रखे हैं और हम लोग अपने पुराने गौरव को वापस लाने का लिए हम लोग ये मंथन कर रहे हैं। रिफ्यूजी कॉलोनी पंजाबी लाइन के लोगों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर टाटा स्टील कंपनी के कारण फैल रहे प्रदूषण के चलते हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी। बलविंदर सिंह ने कहा कि कंपनी से निकलने वाले धुएं और डस्ट से लोगों में श्वास की बीमारी हो रही है। जिला प्रशासन को जनहित में इस पर ध्यान देना चाहिए। डीसी महोदय से हम ये शिकायत करने आए हैं कि जो टाटा स्टील कंपनी है, जो ये अपने उत्पादन को लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन शहर में बढ़ते प्रदूषण पर उसका नज़रिया गलत है, क्योंकि वो मैंने आए दिन देखिए आप, मैंने शहर में जो जिसको कंपनी द्वारा लाल धुआं निकलता है वो करीब दिन में 6-7 बार निकलता है, जिससे अड़ोस पड़ोस की जो बस्तियां हैं उसमें वहाँ पर मैंने सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। और इसका कंपनी का जो काला वाला धुआं है, जो डस्ट लोगों के मैंने छतों पर पड़ता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, जिससे फेफड़े की काफ़ी बीमारी हो रही है। और संबंधित जो टिस्को के नाले निकलते हैं, जैसे सुनसुनिया गेट के यहाँ से नाला निकलता है और एक राम मंदिर के यहाँ से नाला निकलता है। सुनसुनिया गेट से जो नाला निकलता है वो जो हावड़ा ब्रिज के बगल से होता हुआ जाता है, उसमें काफ़ी मोबिल और ग्रीस का मात्रा मिली रहती है। लॉयला स्कूल में आज एजुको IT क्विज का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल फादर मिस्किट मुख्य रूप से मौजूद थे। अभिजीत ने बताया कि यह क्विज क्षेत्रवार पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इसका फाइनल 8 दिसंबर को रांची में होगा। The teams are required to answer only on the mics. They can check their mics before that. इसके पहले हजारीबाग रीजन, गुमला रीजन, देवघर रीजन, रांची रीजन हुआ है अभी जमशेदपुर में। इसके अलावा हम लोग ईस्ट सिंहभूम में चाईबासा में भी होगा। ये हम लोग इसका फाइनल 8 तारीख को रांची में JCA इंटरनेशनल स्टेडियम में। साक्षी मंडल JVM अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आज जुबली पार्क में संपन्न हुई। बैठक में कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन